नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम देखेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग जो बाकी बचे हुए हैं। जैसे हमने कल राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में देखा था। तो देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 15 मई 1999 को और इसका मुख्यालय जयपुर में। अब इसमें देखिए एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और एक सचिव होता है। अगर आपसे ऐसी संख्या पूछी जाती है इनकी तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष हो जाता है, एक सचिव, उसके अलावा 3 सदस्य होते हैं। अब सदस्यों में एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति की महिला का प्रावधान किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए, और ये ऐसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, एक अनुसूचित जाति जनजाति या फिर एक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की महिला का प्रावधान किया गया है, जो 3 सदस्य होते हैं इनमें से। और इनकी नियुक्ति देखिए किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछी जाती है तो ये श्रीमती कांता कथूरिया थी। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, ये प्रश्न आ चुका है एक बार पहले भी, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाए या फिर आपकी पॉलिटिकल टॉपिक से अनुसार पूछे जाए तो देखिए ध्यान रखा, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। अब ये त्यागपत्र किस देते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को ही सौंपते हैं। देखिए राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राज्य सरकार को सौंपते हैं। पद से हटाना, तो राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जाता है। कब हटाया जाता है, जब ये 3 बैठक में लगातार अनुपस्थिति हो जाती है या फिर दिवालिया या असमर्थता होने पर राज्य सरकार के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया जाता है। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं राज्य सरकार को। तो ये जो राज्य महिला आयोग है इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, इनकी नियुक्ति वगैरह सब है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और इनकी जो प्रथम अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वर्तमान अध्यक्ष तो पिछली कई परीक्षाओं में 2 से 3 बार अभी हाल ही में ही पूछा गया है। अब देखिए राजस्थान राज्य लोक आयुक्त, इसके बारे में किस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो राजस्थान लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम कौन सा है, 1973 का अगर अधिनियम की बात करें तो, और ये लागू हुआ 3 फरवरी 1973 को। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, देखिए कोई भी आयोग हो उनसे संबंधित या तो वर्तमान में कौन अध्यक्ष है और या फिर इनका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इस प्रकार के प्रश्न वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायाधीश ID दुआ। अब राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन थे। तो ये दोनों का नाम ध्यान रखना है। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम एक साथ दिए जा सकते हैं, या तो पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे या फिर राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे। क्योंकि आजकल देखिए पीछे की जो परीक्षाएं हो रही हैं, पहले प्रथम के बारे में पूछा जाता था, लेकिन अब कई बार इस प्रकार के या तो उपाध्यक्ष, जैसे इसमें उप लोकायुक्त है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इसमें सदस्य एक लोकायुक्त होता है, इसके अलावा इसमें 8 सदस्य होते हैं, यानी एक लोकायुक्त और उसके साथ 8 सदस्य। अब इनका जो चयन है वो 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। जो राजस्थान राज्य लोकायुक्त है, देखिए इसमें 3 सदस्य चयन समिति के आधार पर इनका चयन किया जाता है, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब उस समिति में देखिए कौन कौन होते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब ज़्यादातर प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं। जब ये ऐसी समितियाँ होती हैं तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और इसमें इसके मुख्यमंत्री के अलावा देखिए विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये 3 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार बनाया जाएगा, सीधा या तो बनाया जा सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राजस्थान राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति करने के लिए जो 3 सदस्यीय समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे देखिए, शपथ कौन दिलाता है, राजस्थान का राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई भी प्राधिकृत जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। और वार्षिक रिपोर्ट देखिए, ये भी राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है।
राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है और ये त्यागपत्र अपना राज्यपाल को सौंपते हैं और ये अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो भी राज्यपाल को सौंपते हैं। अब वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी एग्जाम में आ चुका है तो आगे भी आपकी संभावना रहेगी, ध्यान रखना है आपको। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। आगे देखिए इनकी योग्यता के बारे में दिया गया है, तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लाभ का पद धारण ये नहीं कर सकता, संसद के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी जो योग्यताएं हैं ये ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार की इसमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर आगे देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न काफ़ी बनाए जा रहे हैं। तो देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को। एक तो ये तिथि ध्यान में रखनी है आपको। अब ये प्रभावी कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 से। जैसे हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग में देखा अध्यादेश और उसके बाद में उसकी स्थापना, तो वो जो तिथियाँ दी गई हैं उसमें कई कमेंट कर रहे थे कि उनमें से जो ये कौन सा सही है। तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे तो जो मैंने बताई है वही आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए इसी प्रकार राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन तो 13 अप्रैल 2006 को हुआ और ये प्रभावी हुआ 18 अप्रैल 2006 से। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर जिले में। और मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक और अन्य सूचना आयुक्त है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए यहाँ पर भी इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। फिर देखिए मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और देखिए इसमें भी एक समिति होती है, 3 सदस्य चयन समिति होती है जिसकी सिफारिश पर, और उसका अध्यक्ष भी देखिए कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इस चयन समिति में 3 सदस्यों में कौन कौन शामिल है? मुख्यमंत्री इसका भी अध्यक्ष है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। तो ये सदस्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जा सकते हैं कि मुख्य सूचना या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाने पर जो चयन समिति होती है उनमें से कौन कौन शामिल होता है या इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना आपको, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और मुख्यमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो अब ये समय थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आयोग पढ़ेंगे आपके ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। किसी में 5 वर्ष, किसी में 4 वर्ष, किसी में 3 वर्ष। तो आपको स्पेशली ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है, या तो प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष से या फिर इनके कार्यकाल से। तो इनका देखिए कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यहाँ तक इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों का त्यागपत्र ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये भी राज्यपाल को। कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको पद से कौन हटाता है? तो वो भी राज्यपाल हटाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, राज्यपाल को ये त्यागपत्र दे रहे हैं और हटा भी राज्यपाल रहा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष MD कोरोनी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं DB गुप्ता। तो देखिए आपके जितने महत्वपूर्ण आयोग थे जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो आयोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी संभावना रहेगी इन्हीं आयोग से कोई प्रश्न बनने की। इसके अलावा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी और टॉपिक होंगे हम आगे चर्चा करेंगे शॉर्ट नोट्स की से रिवीजन के रूप में, ताकि आपका रिवीजन हो सके परीक्षा के नज़दीक। इसके अलावा एक कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान के जो उद्योग हैं और ऊर्जा की जो संसाधन वाला टॉपिक है उससे कुछ महत्वपूर्ण इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाएं, जिससे आपका शीघ्र रिवीजन हो सके और उसमें देखा जाए कि पहले पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे कैसे प्रश्नों की संभावना रहेगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।